1971 पाकिस्तान इंडिया से तीसरी बार जंग हार चुका था। आर यू कॉमेडी मी? आप बिड़ू, अपन को भी फैंटम फिल्म के माफिक काम करने का है क्या? दुश्मन को उसके घर में घुस के मारने का है। छोड़ने का नहीं। वो देख, है। नई फिल्म आई है। आ देखते हैं। चाचा, कोई कैटरीना, कोई करीना। 65 65 65 65 सरदार भाग। 65 क्या 65 लगा रखा है? 65 याद है ना? 65 याद है ना? दोस्तों, इस फिल्म का नाम मिशन मजनू रखने का मकसद पता है क्या है? क्योंकि इस फिल्म में ये बंदा सिर्फ मजनू ही बना है, मिशन कोई नहीं किया। एटम बम बनने से रोकने वाली इस फिल्म की सबसे मजाहिया बात पता है क्या है? कि पाकिस्तान ने फिर भी एटम बम बना लिया। दोस्तों, इंडिया के मुताबिक ये एक रियल स्टोरी है और यही जानने के लिए मैंने स्पेशल तौर पे ये फिल्म पूरी देखी और यकीन करें मेरा हासा ही नहीं रुका। जरा आप खुद देख लो। देखो यार, जो इस वीडियो को हमारे हमसाए इंडियन देख रहे हैं उन्होंने माइंड नहीं करना। मैं इस फिल्म को क्रिटिसाइज करने लगा हूँ, आपको नहीं। ओके दोस्तों, ये है जासूस जिसका नकली नाम है तारक। बॉलीवुड की नजर में पाकिस्तानी मुस्लिम पैकेज पता है क्या है? एक रुमाल, आंखों में सुरमा, गले में तावीज और सर पे टोपी। क्या टोपी ड्रामा है ये? पता नहीं। और जरा पीछे देखो, मस्जिद में पाकिस्तानी झंडियाँ। ओ भाई, मस्जिदों में पाकिस्तानी झंडे कहाँ लगे होते हैं? हमने तो आज तक नहीं देखे। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। असल में वो माहौल बनाना ना कि ये पाकिस्तान लगे। अच्छा, ये तारक दर्जी बना हुआ है, फौज के यूनिफॉर्म सीने का ये ऑर्डर ले लेता है कि अचानक एक लड़की पे नजर पड़ती है। वैसे यार सोचने वाली बात है, पाकिस्तानी मर्दों को ऐसे दिखाया बड़े मजहबी, ये वो टोपियां। तो भाई टोपियां हम पहनाते हैं, जरूर पहनते नहीं है। और पाकिस्तानी लड़कियों को देखो, सरेआम बाजार में कीकली पा रही हैं और वो भी अपनी तरफ से दिखाया इतने मजहबी बाप की बेटी ये कर रही है। यार मुझे लॉजिक की समझ ही नहीं आ रही, जो मुमकिन ही नहीं वो हो रहा है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया? और एक मजहबी बाप की बेटी के सूट का नाप एक लड़का ले रहा है। ओ भाई, इतना ओपन माहौल तो अभी तक नहीं हुआ पाकिस्तान में जो आपने 40 साल पहले दिखा दिया। हाँ, कुछ अमीर स्टार्स, सेलिब्रिटीज, बिग स्टार्स वगैरह के मेकअप डिजाइन वगैरह, कपड़े डिजाइन, ये वो सब कुछ बंदे करते हैं, लेकिन वो बंदे नहीं होते, ट्रांसजेंडर्स होते हैं। असल में फिल्म बनानी थी ना, उस जासूस को मजनू दिखाना था। लॉजिक चाहे दिखे ना दिखे। हाँ, पहले ये कर लो, मिशन गया भाड़ में। फिर क्या, एक दिन बाप छत पे पतंगबाजी के दौरान इस रंगबाजी को अपनी आंखों से देख लेता है और इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि कुछ भी नहीं करता, वापस चला जाता है। खैर बेटी अपने बाप को कहती है कि जब हम तारिक के साथ होते हैं तो बड़ा अच्छा फील करते हैं, वो मुझे इतना प्यार करेगा जितना आप भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद शादी हो जाती है, लेकिन मजे की बात, मैं 1997 में पैदा हुआ हूँ और ये 2023 चल रहा है। मैंने आज तक इस तरह का निकाह नहीं देखा। आमने सामने बिठा के बीच में जाली का कपड़ा लगा के। पाकिस्तान में यार ऐसा होता है? मैंने तो नहीं देखा। इसके बाद 1974 में इंडियन एटमी ताकत बन जाता है। जाहिर बात है पाकिस्तान भी एटमी ताकत बनना चाहेगा, लेकिन नहीं, इंडिया कहता है कि क्यों भाई, आपको किसने हक दिया एटमी ताकत बनने का? हम बन चुके हैं लेकिन आप नहीं बन सकते। जुल्फकार अली भुट्टो ने खुफिया तौर पे अब्दुल कदीर खान के जरिए न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करवाया। इंडियन रॉ के चीफ ने प्राइम मिनिस्टर से इजाजत ली और पाकिस्तान में मौजूद अपने एजेंट को कहा कि दया पता लगाओ। तो ये जासूस जाता है ब्रिगेडियर के घर कपड़े सही करने के बहाने और बहाने बहाने से पूछता है कि कहाँ बम बना रहे हैं, और ब्रिगेडियर साहब को इस बम्बू पे शक ही नहीं होता। बस ये पता चला है कि हमारे साइंसदान बाहर रहते थे, वो पाकिस्तान आए हैं वापस। लेकिन समझ नहीं थी आ रही कि वो कौन सा साइंसदान है कि अचानक बाथरूम से याद आता है कि बाहर वाले तो कमोड इस्तेमाल करते हैं। पता करता है तो पता चलता है कि कमोड तो है ही नहीं पाकिस्तान में। ये बंदा कहता है कि बस ऑर्डर पे बनवाना पड़ता है। खैर पता कर ही लेता है कि किस घर में कमोड लगा था। उस घर में पहुंच जाता है, एक पुरानी दादी से पता करवाई लेता है कि कोई खान साहब कहते थे। कंफर्म करने के लिए उनके बच्चों के स्कूल में जाता है और पता चलता है कि वो अब्दुल कदीर खान साहब ही थे। उधर इंडिया का पीएम बदल जाता है, जिसकी वजह से ये मिशन रोक दिया जाता है। रॉ का चीफ इस्तीफा दे देता है, लेकिन खुफिया तौर पर मिशन को जारी रखने को कहता है। इधर पाकिस्तान में जियाउल हक ने भी भुट्टो को हटा के मार्शल लॉ लगा दिया। दूसरी तरफ ये जो तारक का हेड है उसको ये गद्दार कहता रहता है। तारक पे शक होने की वजह से वो दूसरे जासूस असलम को कहता है कि तारिक को कत्ल कर दो। असलम तारक को मारने आता है तो देखता है कि शायद तारक के ससुर को पता चल चुका है कि तारक एजेंट है, इसलिए असलम उसके ससुर को मार देता है, यानी शक की बुनियाद पे एक बेगुनाह को मार देता है। इसी दौरान अचानक पता चलता है कि उस मोहल्ले का जो मौलवी है वो भी जासूस है। फिर ये तीनों मिल के पाकिस्तान के खुफिया पावर प्लांट को खुफिया तौर पे ढूंढते हैं। वेरी डेंजरस।
शाबाश। फिर ये नकली फौजी बन के पता करवा लेते हैं कि स्पेशल बनने वाली जैकेटें किस जगह पे जा रही हैं। इसराइल को इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि पाकिस्तान कोयटा में बम बना रहा है और इसराइल कोयटा में एयर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इन जासूसों को पता चल जाता है कि कोयटा नहीं कहोटा में बना रहा है और ये चोरी छुप के वो जगह देख भी लेते हैं जो न्यूक्लियर फैसिलिटी कम कोई मजार ज्यादा लग रहा था और इनको चोरी छुप के देखते हुए एक फौजी भी देख लेता है, लेकिन फौजी को शक नहीं होता। कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। लेकिन भाईजान इंडिया अपने ही जासूसों की बातों पे यकीन नहीं करता, उनको चाहिए फिजिकल एविडेंस। फिर अचानक इसके जहन में आइडिया आता है कि कहोटा में सिर्फ एक ही नाई की दुकान है जहाँ पे सब फौजी कटिंग करवाते हैं। ये वहाँ जाते हैं, नकली लड़ाई बाहर करवा के फौजियों के कटे हुए बाल शापर में डाल के तसल्ली के साथ सबके सामने निकल जाते हैं और लोग देखते रह जाते हैं। असल में न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले फौजियों के बालों में एक्सरेज वगैरह का असर जरूर होगा। उसी बुनियाद पर ये बालों का फिजिकल एविडेंस अब इंडिया भेजेंगे थ्रू रेलवे स्टेशन लाहौर। वहाँ ये देखता है कि पाग वालों को चेक नहीं कर रहे, तो एक बंदे के बूथे पे कोनी मार के उसकी पाग लेके रेलवे पे चढ़ जाता है। वहाँ वो बालों वाली पोटली एक बैग में छुपा देता है। स्टेशन पे जो बेहोश हुआ बंदा है वो बताता है कि एक बंदा मुझे मार के चढ़ा है। ट्रेन में फौजी मुतहरक कर दिए जाते हैं। फिर क्या भागम भाग शुरू। मजे की बात बताऊं, पूरी की पूरी ट्रेन में सारी की सारी विंडोज के ऊपर लोहे की सलाखें हैं, लेकिन चूंकि एक्शन बनाना था इसलिए स्पेशल तौर पे एक विंडो शीशे की बना ली। वाओ! असल में उनको पता था ना कि लोहे की सलाखों से तो इस तरह निकल नहीं सकता, इसलिए ये की लगाई। और भाईजान फौजियों के निशाने इतने कच्चे कि इतनी करीब से गोलियां नहीं लग रही। वाओ! फिर ये पानी में डाई लगा देता है और अपने साथ एक शापर में हवा भर के ले जाता है, जिसके जरिए पानी के अंदर ये सांस लेता है। भाईजान ट्रेन फौरन रुक जाती है, फौरन। और जब इसकी लाश या ये ऊपर पानी के नहीं आता तो ट्रेन चली भी जाती है। वाओ! बड़े सख्त ऑर्डर दिखाए हैं। ट्रेन रोक ली लेकिन उसकी लाश नहीं ढूंढी। खैर वापस आके ये फोन करता है कि भाई इस बैग में इस जगह पे पोटली पड़ी है, जाके ढूंढ लो, टेस्ट करवाओ। उधर इजराइल ने कोयटा के ऊपर हमला करने के लिए अपनी एयरफोर्स भेज दी है। खैर बालों में फिजिकल एविडेंस निकल आता है, ये इजराइल को रोक देते हैं। फिर इधर इंडियन पीएम आर्मी चीफ को कॉल करके कहते हैं कि भाई कहोटा में क्या कर रहे हो। फिर मजबूरन पाकिस्तानी आर्मी चीफ को ये प्रोग्राम रोकना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई मुतहरक हो जाती है। वो पाकिस्तान में जितने भी इंडियन जासूस थे सबको चुन चुन के मार देती है। तारिक के इन दोनों साथियों को भी ढूंढ के मार देती है और तारिक का भी पता लगा लेती है, लेकिन तब तक तारिक अपनी बीवी के साथ दुबई के लिए निकल चुका होता है। एयरपोर्ट पे जाते हैं, तारिक अपनी बीवी को तो निकाल देता है लेकिन खुद पकड़ा जाता है, मारा जाता है गोलियों से छल्ली छल्ली। अब यहाँ तक मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि ये इंडिया के लिए सक्सेसफुल मिशन था। पाकिस्तान में इंडियन एजेंसी रॉ की नाअहली साबित होते हुए दर्जनों जासूस मारे गए इंडिया के, लेकिन फिर भी ये सक्सेसफुल मिशन था। और ये एक बार नहीं, होता ही रहता है। पाकिस्तान में इंडियन जासूस पकड़े जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी एजेंट आज तक नहीं पकड़ा गया। इस मिशन मजनू से हुआ ये कि पाकिस्तान तब एटमी ताकत नहीं बन सका, लेकिन कुछ सालों बाद बन तो गया। और मजे की बात ये सिर्फ हमने फिल्मों में देखा है कि इंडियन बंदे पाकिस्तानी लड़कियों के साथ शादी करके उनको इंडिया ले जाते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल इसके उल्ट है। पाकिस्तानी बंदे इंडियन लड़कियों को लाते हैं पाकिस्तान में। मैं ये वीडियो बना के साबित करना चाह रहा हूँ कि बॉलीवुड जो है ना, बॉलीवुड वो रियलिटी दिखाने की बजाय सिर्फ जज्बात दिखाती है और फिल्म देख के लोग भी क्या बात है, लेकिन असल में रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं। दुबई जाके नसरीन को भी खत पढ़ के सुनाता है तो पता चलता है कि तारिक एक जासूस था। वीडियो खत्म, फिल्म खत्म। खैर इस चीज को दिल गुर्दे फेफड़ों पे लेने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ बॉलीवुड को रोस्ट किया और किसी को नहीं किया, ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।